आज की हमारी कविता है द ट्री इन सीजन। तो इस पोएम के अंदर जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हमारे सामने ट्री जो है उसको अलग अलग सीजन्स के अंदर किस प्रकार से वो दिखता है, किस प्रकार से उसका अपीयरेंस होता है, वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। A tree in spring season does not look the same in winter. Let's see how its appearance and characters change. तो ट्री जो है वो किस प्रकार से बदलता रहता है सीजन के हिसाब से, वो यहाँ हम इस कविता में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्प्रिंग सीजन फर्स्ट। The tree hums quietly to itself, a lullaby to the birds. Bursting with baby leaves, its branches ride the winds. And in all its new green glory, the tree begins to sing. तो पहले जो स्टैंजा के अंदर कवि जो है वो कहते हैं कि पेड़ जो है वो स्प्रिंग सीजन में लुलाबे यानी कि एक लोरी जिसको हम बोलते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए हमारे यहाँ पर हम लोग लोरी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे लुलाबे कहा जाता है। तो एक लोरी सुनाते हैं वो, जो बर्ड्स नए पत्ते जो फूट रहे होते हैं उन पत्तों को जो कि ब्रांचेस के ऊपर लटक रहे हैं, जो कि हवा के झोंकों से आगे पीछे हिल रहे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़, जैसे कि छोटे बच्चों को लोरी गाकर सुनाया जाता है, तो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ के रूप में इन बर्ड्स को, छोटे छोटे जो नए बर्ड्स स्प्राउट हो रहे हैं उनको बताया गया है। तो पेड़ जो है वो उनको एक लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करता है। और अब पेड़ जो है कैसा बताया गया है, वो एकदम हरा भरा है और वो ऐसे झूलता हुआ झूमता हुआ ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो गाने गा रहा है। तो स्प्रिंग सीजन में उसका अपीयरेंस ऐसा बताया गया है। अब बात करें समर सीजन की। द ट्री स्ट्रेचेज इन द सन, इट नोज द बर्ड्स दैट फ्लाई, द बीज दैट रन, क्लाइंब एंड जंप, फ्रॉम इट्स हैवी लोडेड ब्रांचेस इट यॉन्स एंड डिग्स इट्स रूट्स डीप इनटू द स्टिल सेंटर ऑफ द स्पिनिंग अर्थ। समर की बात करें तो ट्रीज जो हैं वो पूरे भरे पूरे, यानी कि दे आर इन द पीक ऑफ देयर लाइफ, यानी कि वो एकदम हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बोलते फुली ग्रो हो जाते हैं। कब? समर सीजन की बात करें तब। उनके जो ब्रांचेज होती हैं वो दूर दूर तक स्ट्रेच हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और ब्रांचेज जो होती हैं वो पत्तों से भर जाती हैं, लद जाती हैं, यानी कि उनका वजन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वो पूरे तरीके से पत्तों से लदी हुई होती हैं। बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो उन पेड़ों के ऊपर अपना घर ढूंढते हैं गर्मी से बचने के लिए। वो जो पशु पक्षी जानवर जो हैं उस पेड़ों के नीचे या कुछ उस पेड़ों के ऊपर भी अपना आश्रय ढूंढते हैं, अपना रहने का स्थान ढूंढते हैं। वो उसके ऊपर कूदते हैं, जंप करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पेड़ जो है वो गहरी सांस लेता है, यानी कि डीप ब्रीथ, बहुत गहरी सांस लेता है, और अर्थ के सेंटर की तरफ वो एकदम स्टिल खड़ा रहता है, यानी कि सेंटर जहाँ पर उसकी रूट्स हैं जो कि एकदम स्टिल उसको रखे हुए हैं, जिस कारण से वो नीचे से उखड़ता नहीं है। उसका जो सेंटर है अर्थ का वो उसको पकड़े हुए है, वो उसको पकड़कर ऊपर से तो वो झूलता रहता है, लेकिन उस सेंटर से वो एकदम गहरी सांस लेकर डीप से डीप अपनी रूट्स को डालने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी से गहरी चली जाएं। और इससे उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको बहुत सारा अंदर से न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह जो चाहिए वो आसानी से मिल पाएगा, और उसके जो ड्यूरेबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ है और बढ़ जाएगी। तो समर सीज़न इस प्रकार से पेड़ों का गुजरता है। ऑटम की बात करें, The tree shivers in the shortening day, its leaves turn gold, the clouds pass, the seeds fall, the tree drops its coin of gold, and the days are rich with the spending of leaves. ऑटम सीज़न जब आता है तो दिन छोटे हो जाते हैं, ठंड बढ़ जाती है, जिस कारण से पेड़ जो है वो शिवर करने लगता है, यानी कि कांपने लगता है। उसके जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो गोल्डन यानी कि येलोइश होने लगते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में पेड़ जो है उसके पत्ते हरे से पीले होने लगते हैं। आसमान के अंदर से जब क्लाउड्स गुजरते हैं, क्लाउड्स पास होते हैं, उसी समय जो पेड़ हैं उसकी जो सीड्स होती हैं वो ऐसे गिरती हैं पेड़ों से जैसे कि गोल्ड के कॉइन्स गिर रहे हैं, क्योंकि ठंडी का सीज़न होता है। उस समय जो पके हुए फल होते हैं उसके जो बीज होते हैं वो ज़मीन पर ऐसे गिरते हैं जैसे कि ऊपर से गोल्ड के सिक्के बरस रहे हों। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पेड़ जो है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही पैसे वाला है, और अपने गोल्ड लीव्स को स्पेंड कर रहा है दिनों के अंदर। यानी कि जब बहुत पैसा होता है आदमी के पास, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उसका, वो कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले सोचता नहीं है, तो पानी की तरह पैसे को बहाता है। वैसे ही विंटर सीज़न के अंदर जो पेड़ हैं इसी प्रकार से, ऑटम सीज़न के अंदर पेड़ जो है इसी प्रकार से पेश आते हैं।
अब हम बात करेंगे फोर्थ सीजन जो कि है विंटर। ओल्ड ब्रांचेस एक, ट्री स्टैंड्स नेकेड इन द स्टॉर्म, डीप फ्रोजन ब्लीक एंड बेयर, deep underground life lies sleeping, the tree sleeps and waits for the returning sun to wake him from his woody dreams. विंटर सीजन जब बहुत ठंड होती है उस समय बर्फ़ के चारों तरफ बर्फीला माहौल होता है, स्नो ही स्नो होती है, जमा होता है सब कुछ, पेड़ जो हैं उस ठंड के अंदर फ्रोजन एकदम जमा हुआ। इट्स टोल्ड लाइक ब्लीक एंड बेयर। सूखा एकदम, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे ठंड के समय उसके जो पत्ते हैं पूरे तरीके से झड़ जाते हैं और वो एकदम सूखा, ठूठा बोलते हैं जिसको हम, जिसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं होता है, बस गिने चुने कोई एक दो टहनियाँ लटक रही होती हैं, वैसा दिखाई देता है। और द ट्री स्टैंड्स नेकेड इन द स्टॉर्म, यानी कि वो बिना पत्तों के, यानी कि उसको नग्न कहा गया है, बिना कपड़ों के, यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, इसका मतलब वो एकदम बिना कपड़ों के हमें दिखाई देता है। जैसे स्टॉर्म के अंदर भी उसी प्रकार वो खड़ा रहता है। डीप फ्रोजन ब्लीक एंड बेयर, इतनी ठंड के अंदर ब्लीक यानी कि बेरंग, बिल्कुल उसके ऊपर रंग नहीं होता है, ना कोई फूल का रंग होता है, ना फल का, ना ही उसके ऊपर पत्तों का रंग होता है, वो बेरंग, ब्लीक मतलब यहाँ पर बेरंग, और बेयर यानी कि बिना कुछ छोड़े वैसे ही वो खड़ा रहता है। उसकी लाइफ जो है वो अभी भी जारी है, यानी कि पेड़ जो है भले उसके ऊपर पत्ता नहीं दिख रहा है, भले वो एक भी उसके ऊपर स्प्राउट नहीं हो रही है कोई बर्ड, ना ही उसके ऊपर ऐसा लगता है हमको कि बेजान है, लेकिन एक्चुअल में वो बेजान नहीं है। समथिंग लाइफ स्टिल इज देयर इन द रूट्स, रूट्स यानी कि डीप अंडरग्राउंड में, रूट्स कहाँ होती हैं? ग्राउंड के नीचे, तो अंडरग्राउंड स्टिल लाइफ इज देयर, यानी कि जड़ें उसकी अभी भी जीवित हैं, और ज़्यादातर जो उसके रिमेन्स हैं, ज़्यादातर जो उसके पार्ट्स हैं वो स्नो से कवर्ड है, स्नो ने उसको पूरे को ढक लिया है, लेकिन फिर भी पेड़ जो है अभी भी उम्मीद, हिम्मत नहीं हारा है, वो वेट कर रहा है पहली किरण जो सूर्य की निकलेगी स्प्रिंग सीजन में, और वो उसको उठाएगी उसके सपने से। जैसे हम लोग सो रहे होते हैं तो कैसे हम सपना देखते हैं और हमको उठा दिया जाता है, वैसे ही पेड़ भी वेट करता है कि सूरज उगेगा, उसकी पहली किरण जब आएगी तो मुझे मेरे सपने से, इस सपने से मुझे उठाएगी, जब मैं एक लकड़ी में बदलता जा रहा हूँ। यानी कि अब तक वो हरा भरा एक जीवित प्राणी था, एक पेड़ था, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई वो एक ठूठे आम में एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लॉग ऑफ वुड बनकर रह गया है। तो इस मुझे मेरे इस ड्रीम से, इस सपने से वो जगाएगी। कौन? सूर्य की पहली किरण। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फिशर। और इस कविता के अंदर कवि ने हमारे सामने 4 सीजन्स के अंदर पेड़ जो है वो किस प्रकार से अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है, इसको दर्शाया है। So that's all for the poem, The Tree in Season. सर दूसरी कंट्रीज